नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इसमें बहुत सारे मल्टीपल इनकी चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट हुई हैं। इधर सोचा और उधर मैनिफेस्ट होता चला गया। इस तरीके की सक्सेस स्टोरी है और ये सेल्फ हीलिंग की भी सक्सेस स्टोरी है। हाँ, इनका नाम ज्योति है। मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ ली है ज्योति ऑलरेडी। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शाम्भवी दी तक पहुंचा देना। थैंक यू सो मच। नमस्ते शाम्भवी दीदी, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरा नाम ज्योति है और आप जब सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो आप मेरा नाम खुल करके बोल सकती हैं। आज मैं अगर ये कहूँ कि ज़िंदा हूँ तो आपकी वजह से हूँ, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों बोलते हो? इतनी प्यारी लाइफ है मेरी बहन। खूब खुश रहो और खूब लंबी ज़िंदगी हो आपकी, आप हमेशा स्वस्थ रहो। मुझे डिप्रेशन हो गया था, मेरी मेडिसिन्स भी चल रही थी और मैं पिछले 1.5 साल से सिर्फ मेडिसिन्स खा खा करके अपने माइंड को सुन्न कर रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हो क्या रहा है। एक्चुअली मेरा ब्रेकअप हो गया था, मेरी जॉब से भी मुझे निकाल दिया गया था, हर एक एरिया ख़राब हो गया था और उसके बाद मेरे फादर की डेथ भी हो गई थी, मेरी मदर को पैरालाइज़ हो गया था। मैं हर तरफ से ऐसी हो गई थी जैसे कि पागल हो जाऊंगी। मेरी भाभी ने लड़ लड़ करके घर का माहौल ख़राब कर रखा था। मेरी बहन ने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब आप समझ ही सकते हो कि ऐसा सब होने पर एक इंसान की मेंटल कंडीशन क्या हो गई होगी। बस वही कंडीशन मेरी हो गई थी। मैं एकदम ही डिप्रेशन में जाने लग गई थी और डिप्रेशन में चली भी गई थी। इसके बाद मेरे भाई ने मेरी मदद की थी मुझे डॉक्टर के पास लेकर के जाने में और मेरा ट्रीटमेंट करवाने में। लेकिन उस ट्रीटमेंट से भी मुझे फ़ायदे की बजाय नुकसान ही हो रहा था। मैं और ज़्यादा डरने लगी थी। जब भी मैं जगती थी तो बस मुझे ऐसे लगता था मैं बस पड़ी रहूं, कुछ ना करूं, या तो मैं सोती रहूं या मैं खाती रहूं, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। मेरे भाई ने मुझे कई बार ये भी बोला कि तुमको नई जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकलो, जो हो गया सो हो गया, पर तुम अपनी नई ज़िंदगी को शुरू तो करो। मेरी मदर के लिए एक फुल टाइम मेड सर्वेंट लगा दी जो कि बहुत ही अच्छी लड़की है। वो भी मुझे सब कुछ बाद में समझ में आना स्टार्ट हुआ। मैंने अपनी मदर की हीलिंग के लिए भी काम किया है। आज मेरी मदर भी ठीक हो गई हैं और वो अब चलने भी लगी हैं। इस एज में ऐसा मैनिफेस्ट होना ये मिरेकल से कम नहीं है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी जादू प्रैक्टिस को मैंने 3 बार कंटिन्यू किया है। फर्स्ट टाइम जब किया तो डिप्रेशन से निकलने के लिए किया था, दवाइयाँ बंद कर दी थी, लेकिन मैं डिप्रेशन में थी। पर किसी भी तरीके से करके मैंने जादू प्रैक्टिस को कंप्लीट किया, आपकी बताई हुई हर एक मेडिटेशन को किया, वर्कआउट को किया। आप जो भी बोलती गई बस एक छोटे बच्चे की तरह मैं उसे करती गई। फिर जब मैंने दूसरी बार किया तब मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लगा था। तीसरी बार तक तो मैं ये कहूँगी कि मैं पूरी हील भी हो गई। मैंने अपनी मदर की हेल्थ को भी उसी जादू प्रैक्टिस के अंदर डाल करके मैनिफेस्ट भी किया है। और तीसरी वाली जादू प्रैक्टिस के अंदर ही मैंने अपनी जॉब के लिए भी लिखा था और जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। तो फाइनली मुझे जॉब भी मिल गई। इसी बीच में मैंने एक फ़ोन को भी मैनिफेस्ट किया है जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था। मैंने लैपटॉप भी मैनिफेस्ट किया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने जादू प्रैक्टिस करने से ही मैनिफेस्ट कर ली हैं। मेरी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो गई है। मम्मी को अब सहारे के साथ ही लेकिन पकड़ पकड़ के चलवाती हूँ जब, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी की हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है कि वो अपने पैरों पर चलने लगी हैं, जो कि एकदम ही मिरेकल जैसा है, जिसके लिए डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि हम खुद हैरान हैं कि इस एज में ये हुआ कैसे है। मैंने आपकी बताई हुई वाटर एफर्मेशन ही मम्मी को दी थी कि मेरी मम्मी पूरी तरह से हेल्दी हैं और चल फिर पा रही हैं, और मेरी मम्मी चलने भी लग गई हैं। और ये मिरेकल सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ के अंदर ही होना शुरू हुआ है। पहले मेरी मम्मी की फिजियोथेरेपी चल रही थी, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी मम्मी की मालिश भी चल रही थी, उससे शायद थोड़ा थोड़ा फ़र्क होना शुरू हुआ है। फिर मैंने पैरों की मालिश के लिए उस तेल को अफर्मेशन दी थी। उसी दिन मैंने अपनी मम्मी के पैर के पंजे को हिलता हुआ भी देखा था। तब मेरा इसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया था कि ये मेरी मदर के लिए काम कर जाएगा। और देखिए मेरी मदर चलने लगी हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपनी अपनी मम्मी के साथ एक फ़ोटो भेज रही हूँ, पर मैं उसे थोड़ा पर्सनल रखना चाहती हूँ, इसलिए आप देखिएगा और उसे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शाम्भवी दीदी। आप नहीं जानती कि आपने मेरे लिए क्या किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अच्छी थी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच मेरी बहन, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ में शेयर की। तो इन्होंने मल्टीपल टाइम्स 3 बार जादू प्रैक्टिस की है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे ये, दवाइयों से भी हेल्प नहीं हो पा रही थी। मतलब आप समझ ही सकते हो सारे एरियाज़ ख़राब थे। तो उसमें हुआ ये कि पहली जादू प्रैक्टिस कितना ज़ोर लगा के की होगी। आई नो जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, पर कितना ज़ोर लगा के फिर दूसरी प्रैक्टिस पे आए, तब तक थोड़ा ठीक लगने लगा था। फिर तीसरी प्रैक्टिस, आप समझ रहे हो 56 डेज़ की एक प्रैक्टिस है, आप 2 महीने मान करके चलो, 2 महीने यानी कि 6 महीने तो सिर्फ प्रैक्टिस ही हो गई, जिसमें गैप वगैरह भी आया होगा, तो 6 से 7 महीने आप लगा लो कि सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करी है। इतना लंबा पेशेंस, जिसके अंदर अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, मेडिटेशंस पे, बताए हुए सारे वर्कआउट्स पे, सब जगह पे काम किया है। जॉब मैनिफेस्ट हुई है, मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई है, मदर की हेल्थ अच्छी हो गई है, फ़ोन, लैपटॉप और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी। आपकी सफलता से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। आप हमेशा खुश रहो डियर। आपकी हेल्थ और डे बाय डे अच्छी होती जाए। आप हमेशा खुश रहो। ज़िंदगी में आपको ढेर सारी सफलताएं मिलें। मेरी तरफ से ढेर सारी प्रेयर, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। अपना अपना रखे ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।